जिनके साथ सक्सेस का काफिला भी आगे बढ़ता जाता है, बोट और बॉलीवुड के साथ जिनका दिल धड़कता जाता है, एस्ट्रोलॉजी की खुशबू भी पसंद है उनको, वो खुद क्रिकेट के फैन हैं और जमाना अमन गुप्ता का फैन हुआ जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बोट के करता धरता और शानदार शाक अमन गुप्ता जी का। बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? मैं सही हूँ, मस्त हूँ। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ, आपने एक टॉक में बताया कि लिंक्डइन पर जब आपने शुरू किया था अपना बिजनेस, तो आपने किसी इन्वेस्टर को लिखा था कि मैं आपको अपना शाक बनाना चाहता हूँ, और जब आपके पास में शार्क टैंक इंडिया के लिए कॉल आई तो आप इमोशनल हो गए। वो एक इमोशनल लम्हा था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लाइफ में किसी शार्क का होना, चाहे बिजनेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ का या प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशन हो, कितना ज़रूरी है? शार्क का नहीं, मतलब मेंटर का होना जरूरी है। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कोई मेंटर नहीं रहे, तो मुझे हमेशा लगा कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी लाइफ में। Till 35-36 I had made a lot of mistakes. Maybe I learned a lot from them, मतलब सीखा भी उनसे। बट अगर मेंटर होता तो शायद वो गलतियाँ नहीं करता, या फिर किसी और से सीख लेता कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने खुद मतलब बहुत बारी हर चीज़ खुद ट्राई करी, गिरा चढ़ा, बहुत चीज़ें लाइफ में वेस्ट हो रही थी। जैसे आजकल के जो मिलेनियल हैं, दे आर स्मार्टर देन अस, इज व्हाट आई फील, द यंगर लॉट, राइट? दे नो व्हाट दे वांट टू डू and they know the world and they're confident, but at our times we were not, जैसे मैं किसी स्टेज पे भी चढ़ता था ना, पहले मुझे डर लगता था। अभी तक 5 साल पहले तक कभी भी कोई बोलना पड़ता था तो कुछ शिवरिंग होती थी और वो पानी पीता रहता था और समझ नहीं आता था बोलना क्या है। अब मेरी बच्ची है, 10 साल की है, उसको तो इतनी बार वो खुद ही स्टेज पे जा चुके हैं। आजकल स्कूल्स भी प्रमोट करते हैं कि आप आगे जाओ, पार्टिसिपेट करो। तो ऐसे ही ये उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, मेंटर वगैरह कोई था नहीं। तो उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट का सीजन चल रहा था उस टाइम पे, राइट? एवरीबडी वाज गेटिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो मैं सोचा यार मुझे तो मिल ही नहीं रही, मतलब बहुत ट्राई किया, नहीं मिली। फिर एक दिन एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आया था, आई थिंक दैनिक भास्कर में होगा। तो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा मैंने, उसमें लिखा हुआ था दैट दिस गाय इज इन्वेस्टिंग इन कंज्यूमर ब्रांड्स। कोई आया है जो कंज्यूमर ब्रांड में इन्वेस्ट करते हैं। पहले ब्रांड में इन्वेस्ट नहीं करते, क्या है ना, इन्वेस्टर जो होते हैं ना, उनकी एक बड़ा अलग मेंटालिटी चलती है। वो क्या करते हैं, वो भेड़ चाल में ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो कहते हैं अगर वो एक चीज़ चल रही है वो उसी के पीछे भागते हैं। तो ब्रांड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते नहीं थे। मैंने उसको लिखा लिंक्डइन में, I want investment and I heard that you are investing in brands, so why don't you invest in us? उसने रिप्लाई नहीं किया एक बार, पर मैं थोड़ा सा ना चेप टाइप का आदमी हूँ, मैं पीछे पड़ जाता हूँ। तो मैं 2-3 बार लिखा, फिर भी रिप्लाई नहीं किया। तो मुझे लगा ठीक है, मेरा क्या जा रहा है, मैं कुछ अच्छा करता था, मैं लिख देता था। फिर उन्होंने रिप्लाई करा कि गुड यू आर डूइंग दिस, आई डोंट इन्वेस्ट इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आई ओनली इन्वेस्ट इन FMCG। उनका आया तो मैंने, हम भी FMCG हैं सर, FMCE हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम भी बहुत जल्दी चेंज होते हैं। तो उनका ना क्या हो रहा था, मैं आपको वो चैट दिखाऊंगा शो के बाद। उसमें क्या होता है, वन साइडेड चैट थी, बीच में ऐसे कर देते थे ओके विल लेट यू नो। क्या वो हमारा बिजनेस बढ़ता गया। तो पहले हम लोग महीना का कर रहे थे कुछ 10 लाख, तो फिर मैंने लिखा सर हम 10 लाख कर रहे हैं महीने का। फिर मैंने बोला अब हमने 1 करोड़ करा, अब हमने 5 करोड़ कर दिया। तो उनके अंदर भी हो रहा होगा कि वो फोमो हो जाता है इन्वेस्टर्स में, राइट? उनको भी लगने लगा कि यार कुछ तो हो रहा होगा। सर अब हमने 10 करोड़ कर दिया, यू आर मिसिंग द बोट। तो ऐसे करके उन्होंने लिखा। तो एक दिन उन्होंने बोला चलो मिलते हैं। फिर उसके बाद वो फिर गायब हो जाते थे 2-2 महीने के लिए। फिर मैंने लिखा कि सर, कहते अब तो तुम इतने प्रॉफिटेबल हो, इतनी बड़ी कंपनी कर रहे हो, तुम्हें हमारी क्या जरूरत है? तो मैं शार्क टैंक बहुत देखता था, जो आपका क्वेश्चन है, US में। तो मैंने उनको लिखा कि सर मेरे को आपसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपके जैसा एक शार्क चाहिए जो मुझे गाइड कर सके मेरी लाइफ में, इन द फ्यूचर, फ्रॉम शार्क टैंक करके। तो ऐसा करके उनको मैंने लिखा था। बट धीरे धीरे 1-1.5 साल लगा उन्हें कन्विंस करने में। तो और उन्होंने हमारी कंपनी में 6 करोड़ डाले थे, 6% लिया था। अभी हम उन्हें 90 करोड़ दे चुके हैं और अभी भी उनका 3% हमारी कंपनी में है। आपको बॉलीवुड का बड़ा शौक है, आप जहाँ भी जाते हैं बॉलीवुड के डायलॉग्स कोट करते हैं। आपने एक टॉक में कोट किया कि शाहिद कपूर ने वो जब भी मेट में कहा कि जितना बुरा होना था हो गया, अब सब अच्छा होगा। आपकी लाइफ में बड़े सारे रिजेक्शंस आए, ऑब्वियसली सबकी लाइफ में आते हैं। आपने एक डायलॉग दिया कि इंडिया को बेस पसंद है और बोट में जो है बेस बहुत है। तो बोट की जो जर्नी रही है वो क्या रही है, अगर आप थोड़ा उसको बताएं। बोट की जर्नी यार ऐसी ही रही है कि कंज्यूमर जो है ना, हम लोग बहुत वैल्यू ड्रिवन कंज्यूमर्स हैं इंडिया में। हम लोग सबसे पहले लाए थे चार्जिंग केबल्स। चार्जिंग केबल का हमारा एक ही USP था कि वो ना, मैं अगर आईफोन यूज करता था उसकी केबल टूटती रहती थी पीछे से ना, साइड से, और फिर वो टेप लगा देते थे लोग। तो हमने सबसे पहले चार्जिंग केबल लॉन्च की थी। का एक ही सिंपल फंडा था कि अनब्रेकेबल टाइप्स केबल थी। और वो सडनली ना, हमारा ऐड भी बड़ा सिंपल था। हमने कैंची दिखाई, केबल दिखाई, लिखा था टायर्ड ऑफ बाइंग चार्जिंग केबल, स्विच टू बोट। सिंपल, क्लीन USP, क्लीन मैसेजिंग। आई थिंक दैट गॉट द फैंसी ऑफ कंज्यूमर्स एंड लोगों को अच्छा लगने लगा कि भाई प्रोडक्ट तो सही है। तो उन्होंने खरीदना शुरू किया। मतलब ऐसी बिकती थी, लोग पागल हो जाते थे, केबल नहीं होती थी, आने से पहले बुक हो जाते थे ऑर्डर।
तो हम 1000 लाते थे, 1000 बिक जाती थी, 10,000 लाते थे, 10, 1 लाख लाए वो बिक गए, तो बहुत मस्त बिकी केबल। फिर उसके बाद ऐसे ही हमने ढूंढा कि ऑडियो में भी, क्योंकि मैं ऑडियो में काम कर चुका था, JBL वगैरह में पहले मैं काम करता था, तो मैंने सीखा कि इंडिया में क्या चाहिए, और इंडिया को बेस पसंद है। ये मैं बोल रहा था, एक पिक्चर ने कॉपी भी किया हमने, राइट, है ना, बेबी को बेस पसंद। हाँ तो इंडिया को बेस बहुत पसंद है। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो हम लोग GK1 मार्केट है, कभी गए हो आप लोग? तो GK1 मार्केट में हमने देखा गाड़ियाँ घूमती है, वो बेस पहले बहुत जाते थे हम कॉलेज में वो, और कभी नॉर्थ कैंपस जाओ तो वहाँ भी गाड़ियों में बेस चल रहा है। अगर आप हमारा म्यूजिक भी देखोगे तो ढोल, ड्रम्स, हाँ, और EDM म्यूजिक जॉनर चेंज होता है। EDM में क्या होता है, जब बेस ड्रॉप होती है ना तो लोगों को बहुत मस्त फील आती है, राइट। तो वो हमारा बेस, हमने हैवी बेस रखा है। तो हमारे हेडफोन जो है, इट्स नॉट लाइक एन एवरेज हेडफोन, इट्स गॉट अ वेरी बेस हैवी साउंड, and that is loved by Indians. So if you look at the music worldwide, they don't like so much bass, but in India people like bass. People like to put the volume on top, and then they love their music. That's what happened, and we brought those products, and that also started selling very well. So our USP was that we used to look at that, हम लोग को ढूंढते थे कि कंज्यूमर को ऐसा क्या चाहिए, और उसके ऊपर हम डबल डाउन करते थे। कंज्यूमर्स जिसको हम बोलते हैं बोटहेड्स हैव बीन, गॉड हैज बीन काइंड, एंड वी हैव डन वेल। लोगों को ऐसा लगता है कि आपने एक स्टार्टअप शुरू किया, एक वर्ड चल गया ना, आपने जब शुरू किया तब तो ये वर्ड शायद इतना ट्रेंडिंग था भी नहीं, तब बिजनेस बोलते थे, बिजनेस चल रहा था, वो बैंड बाजा बारात क्या था, सारे डायलॉग्स है आपसे लिए लोगों ने तो स्टार्टअप सुनने में बड़ा कूल लगता है ना। आजकल बच्चे मम्मी पापा कहते हैं मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, स्टार्टअप करना है, या स्टार्टअप करूंगी। तो ये जो लोग हैं, ये फिर दूसरों से पूछते हैं यार कोई आइडिया दे दे, स्टार्टअप करना है, आइडिया इनके पास है नहीं। ऐसे लोगों को आपका क्या मैसेज है? स्टार्टअप के लिए आपको हसल चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, आपको डिपेंड्स ऑन विच स्टार्टअप, कभी कहीं यहाँ पे आपको पैसा भी बहुत चाहिए, और अगर आइडिया आपके पास नहीं है तो दूसरे का आइडिया ले लो। आइडिया तो बड़े मार्केट में फैल रहे हैं तो मैं नहीं कहता कि आइडिया ओरिजिनल होने की ज़रूरत है। बहुत बारी तो बहुत सारे ये फ़ोन के ब्रांड हैं, वो लोग लड़ते रहते हैं एप्पल सैमसंग की, ये मेरा पहले था या मेरा पहले था, उससे फ़र्क क्या पड़ता है? कौन पहले 100 मेगापिक्सल लाया या कौन 200 लाया, अगला भी ले आता है 200, राइट। तो आई डोंट थिंक आइडिया की इतनी फाइट है, इट्स मोर अबाउट एग्जीक्यूशन। आइडिया के बाद अगर आप देखो कि वी वर नॉट द फर्स्ट हेडफोन ब्रांड, हम तो 5 साल 6 साल पुराने हैं, हेडफोन तो 200 वॉकमैन और उससे पहले के ज़माने का चल रहे हैं। तो इट इज़ जस्ट अबाउट एग्जीक्यूशन फॉर अस एंड स्मॉल इंसाइट की कंज्यूमर्स को क्या चाहिए। आइडिया आज आप किसी कैफ़े में बैठे हो, तो किसी भी कैफ़े में बैठ के आप बाई चांस 5 मिनट बिना अपना फ़ोन देखे बैठो और सुनो लोगों की बात, मतलब जान के ऐसे करके नहीं, मतलब सुनाई दे जाए तो राइट सुनाई दे जाए तो आप सुनोगे कि आधे से ज़्यादा लोग यहाँ स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं आजकल। That is a change from where we started. I've been starting up, failing since last 20 years. मैं बहुत businesses start किए, फेल हुए। तो मेरे को तो तब जब मैं स्टार्ट करता था तो लोग बोलते थे कि पागल है, वो कहते थे भाई इसके बस की ना है, ये ट्राई करता रहता है, फेल होता रहता है, और वो होता है ना राइट ऑफ करना शुरू कर देती है दुनिया। तो मेरे साथ भी बहुत हुआ था ऐसे। और आज की जनरेशन ऐसी है दैट people have that एक बग आ गया है, एक वो स्टार्टअप रेवोल्यूशन आ रहा है इंडिया में, राइट। इंडिया में स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स have always been there. It's just that the India did not think like the world and broader नहीं सोचता था, but entrepreneurship आप अपने ऑफिस में ही देखोगे, यहीं पे देखोगे ऑडियंस में कितने लोगों के फादर्स का कोई ना कोई ट्रेडिंग का बिजनेस होगा, कोई शॉप होगी या कुछ कर रहे होंगे, कुछ होगा। फर्क खाली ये है कि हम लोग बड़ा नहीं सोचते थे इंडिया में कि अब वॉलमार्ट क्या था, एक दुकान ही तो होगी, मैकडॉनल्ड्स एक रेस्टोरेंट ही तो था, छोटा सा, और आज वो पूरे वर्ल्ड में बेच रहा है ना। हमारे यहाँ भी तो कितने सारे मैकडॉनल्ड हैं, कितने शर्मा जी के छोले अच्छे हैं तो अग्रवाल जी के आलू अच्छे हैं, और किसी के किसी का बटर चिकन अच्छा है, किसी का पाव भाजी अच्छा है, किसी ना किसी का कुछ अच्छा है, लेकिन हम एक रेस्टोरेंट मैक्सिमम 5 तक सीमित हो जाते थे। अब वो टाइम आ गया है कि पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग बियॉन्ड। सो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया वाज ऑलवेज देयर, इट्स जस्ट दैट पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग डिफरेंटली। और लोग हमारे अब जब शार्क टैंक भी आया और हमारी जैसे स्टार्टअप्स को देखा तो उन्हें लगा यार, मतलब मेरे को देख के लोगों को लगता है यार ये तो अपने जैसा बंदा है, 5 साल पहले इसने भी स्टार्ट किया है, तो अच्छा हो सकता है, कुछ कर सकते हैं। मतलब आज मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि जो आते हैं एंटरप्रेन्योर्स, मैं तो सबको बोलता हूँ यार बॉस मैं भी वहाँ खड़ा था और आज मैं यहाँ बैठा हूँ, तो आप में से कोई भी यहाँ बैठ सकता है। थिंक बिग, थिंक डिफरेंट, एंड जस्ट आई ट्राई टू इंस्पायर पीपल दैट वे, बट एंटरप्रेन्योरशिप इज here to stay.
इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडियंस। एब्सोल्युटली। और आपका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें आपने बोला कि मेरी जो टीम थी उसमें यंगस्टर्स काफ़ी थे और थोड़ा सा एक वो कम्युनिकेशन का बैरियर आ रहा था क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग होती है। वो फ्राई ये बोलते हैं। मैंने कहा भाई स्पेलिंग गलत है। आपने बोला कि फ्राइडे होता है, फिर उसने बोला आजकल फ्राई ये चल रहा है। हमारे कोटा में जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो वहाँ पर सारे जेई के एक्सपीरियंस और ये सब रहते हैं। तो मुझे एक ने कहा कोटा फैक्ट्री, मुझे कहता है कि केएसटी आ जाओ, केएसटी मिलते हैं। मैंने कहा भाई कहाँ खुल गया है? कह रहे केएसटी आ जाओ आप। मैंने कहा कहाँ पर है? कह रहे वही अपना किशोर सागर तालाब। तो वो वाला चल रहा है। आपने बड़े ऐसे ना शॉर्ट मतलब फुल फॉर्म बनाई है, जैसे एबीसी है आपकी, एस्ट्रोलॉजी, बॉलीवुड और क्रिकेट। एमबीए का भी बहुत पहले से बनी हुई है। अच्छा, एमबीए का भी बनाया आपने एक? हाँ। क्या बनाया? माल बेचना आता है। जिसको आता वही है। भारी बातें बहुत हो गई, हल्की बात करते हैं। फिल्मों का बड़ा शौक है आपको। टाइम मशीन से अगर आपको पीछे ले जाया जाए, किसी मूवी में आपको मौका दिया जाए एज अ लीड एक्टर आने का, कौन सी मूवी होगी? हम लोगों को हम बचपन से जब पैदा हुए हैं, मूवीज तो हम लोग सब देखते हैं, राइट। इंडिया में बॉलीवुड का तो बहुत शौक है। आजकल बॉलीवुड भी नहीं, आजकल तो हमें टॉलीवुड का ज़्यादा शौक हो रहा है, राइट। वी लाइक रीजनल फिल्म्स मोर, राइट। झुकेगा नहीं, फायर नहीं फ्लावर है, नहीं फायर है, सॉरी। तो आजकल फिल्म्स का तो बहुत शौक मेरे को तो बहुत रहा है। और अगर आप हिस्ट्री देखो हमारी सबकी, तो एक टाइम आया था जब जब वो कहते थे जब जो जीता वही सिकंदर वाली टाइम था, राइट। जब कहते थे कि तेज भागो वरना पीछे रह जाओगे। और आज वो 3 इडियट्स का टाइम है जो कहता है कि एक्सीलेंस के पीछे। हाँ, राइट, कि नॉट जस्ट एजुकेशन। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ मूवीज व्हिच हैव इंस्पायर्ड मी। मैंने लास्ट अभी रणवीर बियर बाइसेप्स का जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने बोला था कि मैंने बता रहा था कि मेरी शादी कैसे हुई थी। तो मेरी ट्रेन वाली स्टोरी, तो वो डीडीएलजे का थोड़ा सा इंस्पिरेशन है मेरे अंदर ना, वो एक्शन का शौक है। आप भेजते तो नहीं हो स्क्रिप्ट बना के अपनी लाइफ के सीन, ये डाल लो यार, यूज कर लेना किसी मूवी में, तुम्हारे काम आएगा। यूज ना कर ले यार कोई। अभी ये वाला मैंने जब बताया था, तो फिर उसके बाद वो रॉकेट सिंह मुझे बहुत अच्छी लगती थी, उसमें वो सेल्समैन होता था। फिर वो बैंड बाजा बारात में भी कई सीन्स उसके बड़े सही थे। कि उसको मेरे को एक सबसे अच्छा डायलॉग लगता है बैंड बाजा बारात में, कि उसने बोला था कि आपको भी किसी ने सपोर्ट किया था, हमें भी आप भी किसी हमें सपोर्ट करो। तो वो बहुत इंस्पायरिंग डायलॉग इसलिए है क्योंकि मेरे को जब हम स्टार्ट कर रहे थे ना, तो हमें भी किसी ने सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये भी आ गया कौन का कहीं से उठा के ले आए, रात कोई कंपनी है, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर बोलते हैं, सुबह ये कंपनी होगी नहीं होगी। तो लोगों को हमारे बारे में भी लगता था, लेकिन हमारे को किसी ने एक ने सपोर्ट किया था। क्रोमा ने बहुत सपोर्ट किया था हमें शुरू में, और एक साउथ के डिस्ट्रीब्यूटर है पवन, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो उससे क्या होता है ना, कोई आपको थोड़ा सा वो कहता है ना, डूबते वाले को तिनके की जरूरत है। ठीक है, हम तो फिर भी बोट थे, सॉरी बैड जोक, बट डूबते हुए को तिनके की जरूरत होती है। तो वहाँ पे वो जो सपोर्ट मिल जाता है ना छोटा छोटा, तो बहुत सही होता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर किसी को कहीं सपोर्ट करके किसी का कुछ हो जाए भला, तो अच्छा ही है ना, इट्स गुड फॉर देम। सो somebody supported us and we did well। तो बैंड बारात उससे मेरे को थोड़ा सा वो अच्छा लगता है। और कौन सी पिक्चर अच्छी है? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो कितनी अच्छी है। दिल धड़कने दो भी बना दी फिर उन्होंने उसको। नहीं, और फिर उसका में एक वो नहीं, कल होना हो, यस। वो उसमें वो लास्ट में बोलता है ना, जियो हंसो मुस्कुराओ, क्या पता कल होना हो। वो सच है यार, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन टुमारो, सो जस्ट हैव फन एवरी डे, एंजॉय, टेक इट इजी, टेक अ चिल पिल। वाह। अब मैं जानना चाह रहा हूँ क्रिकेट की, आपके फेवरेट क्रिकेटर शिखर धवन है? नहीं, मेरे को सारे अच्छे लगते, जो हमारे बोट हेड्स हैं सारे अच्छे लगते हैं। जो बोट हेड नहीं है ज़्यादा पसंद नहीं है। अच्छा, अगर आपको किसी अगर मैं बात करूँ बैटिंग लाइनअप की, कौन से उस पर आप खेलना चाहोगे क्रिकेट टीम में अगर आपको ले? और कौन सी आईपीएल अभी चल रहा है, कौन सी टीम में आप जाना चाहोगे? यार मेरा ना भी क्रिकेट मैच हुआ, हमारा ना इंटर कॉर्पोरेट क्रिकेट मैच होते हैं। तो पहले तो उसमें 3 मैचेस थे। तो पहले मैच में तो उन्होंने रिस्पेक्ट करके मुझे भेज, मैंने बोला मैं 1 डाउन जाऊंगा। मैंने बोला पहले जाऊंगा तो वो फास्ट बॉलर होंगे, एक फिर मतलब वो पहली विकेट एक दूसरे नंबर पे आउट हो गया बंदा। तो मुझे लगा अभी भी वही बॉलर है, मैं नहीं इसको पहले वो शुरू में अच्छे बॉलर भेज देते हैं। तो मैंने नहीं, मैं 2 डाउन जाऊंगा। फिर दूसरी विकेट दूसरे ओवर में चली गई। मेरा प्लान था कि मैं चौथे 5वें ओवर तक जाऊंगा, तब तक वो अच्छे बॉलर निकल जाएंगे, डीले बॉलर आ जाएंगे। उन्होंने नहीं सर आप जाओ। तो इतना प्रेशर था, तो ये भी नहीं दिखा सकते कि भाई इतना अच्छे क्रिकेट नहीं खेलते। मैं गया बैटिंग करने, थोड़े से रन बनाए। उसके बाद नेक्स्ट मैच हुआ, मेरी टीम ने बोला सर आप ना पीछे ही जाना मुझे कहीं पीछे सब आउट हो गए, तब मैं गया। बट उसमें ठीक खेल लिया, तो उन्होंने फिर कंफ्यूज हो गए कि यार मतलब पहले मैच में ना प्रेशर था।
फिर मैं ठीक हुआ जाके। फिर ठीक है। अच्छा, ये अब थोड़ा सा वापस से भारी बात कर लेते हैं, मतलब कि सीए का एग्ज़ाम क्रैक करना बड़ा टफ सा होता है, कुछ टिप्स आप देना चाह रहे हैं बच्चों को, क्योंकि आपकी भी वो यात्रा तो रही है कहीं ना कहीं। सीए की यात्रा तो मस्त रही है, मज़ा आया था मुझे पढ़ने में। मैं 18 घंटे पढ़ता था एक दिन में, पागल हो जाता था, मग्गू आदमी था, पढ़ता रहता था, रटता रहता था, समझ आए ना आए रट के पास हो जाते थे। पहले तो एक ज़माना होता था, राइट। तो बहुत बहुत पढ़ाई करी है, बहुत घिस्सू बोलते थे ना जो ज़्यादा पढ़ते हैं उन्हें, पढ़ाकू, घिस्सू, रट्टू, ये सारे नाम थे हमारे। अरे वाह। बहुत पढ़ता था, मतलब मेरे दोस्त मेरे पार्टी कर रहे होते थे, और मतलब क्या था ना कि हम मेरे दोस्त थोड़े से वैसे थे, अच्छी फैमिली से थे, अच्छा उनके पास बैकग्राउंड अच्छा था, उनको पता फैमिली बिजनेस बैकअप है। मेरे पास बैकअप नहीं था, तो मेरे को वो होती है ना, ऑप्शन यही था, ऑप्शन मस्त पढ़ाई करनी जरूरी थी। और मैं बीच में पढ़ता था, तो मैं 10th तक बहुत पढ़ा, फिर मैं 10th में मेरे सही 91 या कुछ आए थे उस टाइम पे, वो भी बहुत अच्छे होते थे। अब तो 101 भी कम है, 91 आए थे, वो सही थे। और फिर मैं किसी एक रिलेशनशिप में चला गया। किसी को देख लिया आपने कोचिंग पर? तो फिर उसके बाद मैं 11th-12th में पढ़ाई नहीं करी, फिर कॉलेज अच्छा नहीं मिला, राइट। कॉलेज ठीक ठाक था, अच्छा नहीं मतलब ठीक ठाक था। तो कॉलेज मतलब वो होता है ना, जैसे फर्स्ट चॉइस होती है कि SRCC या ये मिल जाए, स्टीफन और ये सब, ये नहीं मिले मुझे। तो मेरे को वो 4th वेटिंग लिस्ट में किसी कॉलेज में कहीं एंट्री मिली, ऐसा हुआ। फिर कॉलेज में लग गई, है ना, कि यार ये क्या होगा, अब कुछ है नहीं करने को। तो कॉलेज में गया मैं, और कॉलेज में जब मैं गया तो तब मेरे को बहुत स्ट्रेस हुआ। फर्स्ट ईयर तो मैंने बहुत पार्टी करी, राइट। हम लोग बिट्स पिलानी करके होता था, ओएसिस, वहाँ गए, इतने सारे फेस्ट में गए, सारे कॉलेज के फेस्ट जाते थे हम, राइट। तो हम चेक करते थे कि हमारे कॉलेज की टीम्स कौन सी हैं, और जो टीम नहीं बनी होती थी हम उसमें घुस जाते थे, ठीक है। कभी डांस में चले गए, नहीं भी आता तो डांस कंपटीशन कर लिया, कभी स्ट्रीट प्ले, हमारी टीम कहीं नहीं है तो स्ट्रीट प्ले। किसी कॉलेज में एक में LSR में तो डमशराज कंपटीशन होता था, जो कोई नहीं जाता था, वहाँ भी गया हूँ मैं, राइट। जो कंपटीशन जहाँ मिले किसी में, हम ओएसिस पिलानी गए बिट्स, तो वहाँ पे हमारी सारी टीम भर गई थी। तो मैं एडमिन टीम की तरफ से चला गया, जाने को तो मिलेगा कि मैं संभाल लूंगा सब, वहाँ जाके मैं जो किसी को मैं किसी को मैं नहीं जानता, कर लो अपना करो। तो कंप्लेंट करी कि सर ये कैसा एडमिन है। नेक्स्ट ईयर में फिर गया एडमिन टीम से, पॉलिटिक्स टीम से चला गया मैं। तो बहुत किसी ना किसी तरह ना कॉलेज फेस्ट वगैरह तो मस्त बहुत एंजॉय किया मैंने। फिर उसके बाद फिर एक साल बाद फिर रियलाइजेशन हुई कि भाई पढ़ ले, वरना कुछ नहीं होगा तेरा। तो फिर मैंने सेकेंड ईयर में जाके सीए की कोचिंग शुरू करी, पढ़े फिर 3 साल में सीए खत्म किया, पढ़ाई करी, ठीक है। उस वक्त कोई रिलेशनशिप नहीं था उस टाइम पे, वो फिर 2-3 साल हो जाते हैं तो फिर वो चलता रहता है, कैसे मतलब बात वो 1-1 घंटे वाली बात होती है ना? नहीं, फिर ठीक हो जाता है, यू गेट इट्स नॉट लाइक शुरू में वो नया फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप, फर्स्ट लव has got his own different feeling, right? Right. And then it starts, it becomes normal, I think. आपकी बोट का कैप्टन कौन है? मैं मुझे ये लगा सवाल मैडम का नाम लोगे। मैं और समीर। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बड़े कूल से हैं, सुपर कूल, आपको सब पसंद भी करते हैं। तो जो लीडर है, बिकॉज यू आर ऑल्सो लीडर, लीडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके वर्ड्स में, अगर आप बताएं थोड़ा सा। बॉस को कैसा होना, चाहे वो कंपनी का बॉस हो, बिजनेस का बॉस हो, कैसे? एंड आई टेल यू, बॉस जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए जो अपनी टीम को अपने साथ लेके चल पाए। आज के यंगस्टर्स, आज के मिलेनियल, उनको आप कुछ बोल के सकते हो? नहीं बोल सकते बॉस। वो उनके पास वो अमिताभ बच्चन देख के एक पिक्चर थी जिसमें उसका रेजिग्नेशन लेटर उसकी पॉकेट में होता है, yes. और फिर वो बार बार उसका वो जो रिजाइन करता है, फिर वो उसका वो बॉस बोलता है यार इसको मत दिखाया कर, बार ना करे से। कौन सी कोई पिक्चर थी ना ऐसे? तो आज की जनरेशन वही बैक टू दैट जनरेशन है। अब इन लोगों के पास, सबके पास जॉब्स है, तैयार बैठे हैं, सब तैयार बैठे हैं। तो पहले होता था ना कुछ बोल लो तो 20 साल काम कर रहा है, आज अगर कोई 5 साल काम कर ले तो लोग बोलते हैं भाई कैसे, कैसे। So for me also, I feel 3 to 4 years, if anybody is with you, that means he's given his life for you, yes. right? It's enough. और पहले होता था कि 30 साल तक वो कह रहे हैं कि हम एक ही कंपनी में, टाटा स्टील में लगे हुए हैं लोग, और उसमें मारुति में काम कर रहे हैं। अभी बहुत चेंज चाहिए, इम्पेशेंट ऑडियंस है, इम्पेशेंट कम्युनिटी है, right. और अगर आप उनका ध्यान नहीं रखोगे तो वो 3 साल भी बहुत दूर कह रहे हो। So it's a market of where you have to take care of the employees or your team members, right, as if it's their company rather than yours. So for me, if you ask me about me, हमारी कंपनी तो I'm being run by people now, right? So मेरा मार्केटिंग टीम मुझे बताती है सर हमें ये करना है,
तो करना है, आप मुझे यहाँ चाहिए। मुझे ये नहीं पता था कि अरुण जैसे हैं वो प्लान करके रखते हैं हर चीज़, आज आपको यहाँ आना है, कल आपको वहाँ जाना है। और एंड आई समटाइम्स फील आई एम वर्किंग फॉर माई टीम रादर देन दे आर वर्किंग फॉर मी, एंड दैट इज गुड बिकॉज एटलीस्ट वो ओनरशिप ली हुई है उन्होंने। इट्स माई लीडरशिप स्टाइल वेयर आई लेट अदर्स लीड रादर देन मी। वो इजी भी हो जाता है कि फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होती, स्ट्रेस भी कम होता है, यू नो, वो लोग ले रहे हैं स्ट्रेस अपने अपने एरिया का। बहुत बढ़िया। बट या दैट्स माय स्टाइल। अच्छा, आप बात करते हैं स्ट्रगलर अमन गुप्ता और सक्सेसफुल अमन गुप्ता, क्या अंतर दिखते हैं आप दोनों? मैं तो अभी भी स्ट्रगलर अमन गुप्ता हूँ यार। अगर मैंने ज़्यादा सर पे चढ़ गया ना तो क्या मेरी मॉम कहती है कि घमंड तो रावण कभी नहीं टिका, राइट। तो मुझे ना बहुत डर लगता है ये से। अगर मैं तो अपने आसपास दोस्तों को कहता हूँ और फैमिली को कहता हूँ कि जहाँ आपको लगे कि थोड़ा सा हीरो बन रहा हूँ ना, मेरे को प्लीज ठीक कर देना। दुनिया वाले जो हैं, जो बाहर वाले लोग हैं, यू नो, वो भी मेरे को समझते हैं, बट एक ना लेयर है बीच में। एक है क्लोज पीपल, एक है अननोन पीपल, एक है नोन अननोन पीपल, राइट, जो दूर के रिश्तेदार होते हैं। उनका फोन ना उठाओ तो पहले ही बोल देता है ओ बदल गया है तू आजकल, वोट के हुए मालिक, बड़े हीरो बन रहा है आजकल। तो एक ना people will judge you even if I do nothing. People will, you know, especially family people. मैं शुरू से लोगों का फोन नहीं उठाता क्योंकि मुझे, you know, स्ट्रेस होता है फोन ज़्यादा देखने से, फोन करने से। और अगर अब मैं ना उठाऊं तो लोग शुरू हो जाते हैं, अरे बड़ा हीरो बन रहा है। तो उन लोगों से मैं वैसे ही डर लगता है मुझे और मैं दूर रहता हूँ। बट इफ़ यू आस्क मी, अगर इफ वी स्टार्ट इन माई कंपनी ऑल्सो, वी आर नाउ नंबर 1 इन ऑडियो वेरेबल्स सिंस लास्ट 4 years, एंड इफ वी स्टार्ट थिंकिंग दैट nobody can disrupt us, we'll die. So I always like to feel like a struggler, feel like a challenger to ourselves. So that's why we keep doing new things और उसमें फाइट मारने की कोशिश करते हैं। घमंड नहीं आना चाहिए। स्टार्टअप अगर कोई शुरू करना चाहे, 3 पॉइंट्स अगर आप उसको बोलना चाहते हैं कि ये तेरे लिए ज़रूरी है। एक तो पैशनेट रहो, you should have passion of what you're doing. Stay paranoid also because you know you should not, as I said पहले कि you know I'm very passionate about what I do, but I'm very paranoid about what others can do, right? So stay passionate and also keep hustling, stay humble. 4 बता दिए, 3 मांगे थे। 100 में से 101 91 आए थे, 10 और बढ़ गए। अब मैं यंगस्टर्स की बात करता हूँ जो एक रिलेशनशिप के चक्कर में जो काम नहीं कर रही है या उनको लग रहा है कि होगी भी नहीं, ये बंदी मुझसे बात करेगी भी नहीं, रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, किसी बंदा या बंदी किसी के पीछे लगे हुए हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 2 साल 2.5 साल 3 साल, ऐसे लोगों को आपका क्या मैसेज होगा कि क्या करो? टाइम वेस्ट नहीं है, सही है, लगे रहो, ट्राई करो आपको। बहुत बढ़िया। इसमें टाइम वेस्ट थोड़ी है भाई, किसी के हो इन्वेस्ट योर टाइम। मैं भागा हूँ मैं अपनी वाइफ के पीछे 3 साल भागा हूँ, उन्होंने मेरे को भाव नहीं देती थी शुरू में, और अब देखो खुश है। 3 साल के एग्जाम्पल हमारे साथ। तो भागने में कोई हार्म नहीं है यार, जो चाहिए उसके पीछे भागो, चाहे वो बंदी हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो बंदा हो, चाहे आपको यू नो बिजनेस हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, जो चाहिए उसके पीछे भागो। अगर आपको कोई यू नो यू आर इन अ रिलेशनशिप, यू वांट टू गो आफ्टर हर, बट देयर इज अ वर्क यू हैव टू, और हर और हिम, and there is work which you have to run after, but your priority is that right now my age is that I want to run after relationship than work, then work will not suffer, maybe the partner goes to somebody else. Right? But if you think the work will suffer and you will get more partners in life and you don't care, then go after work. I think it depends on individual, what they want and which stage of life are they in. आखिरी में जाते हैं, एक छोटा सा कॉन्टेस्ट करते हैं आपके साथ में, आपको बोट वाली हेडफोन पहनाते हैं। सो अभी हम म्यूजिक प्ले करेंगे, मैं आपको पैसों वाली कुछ कहावतें बोलूँगा, आपको बतानी है कि मैं कौन सी बोलूँ, ठीक? तो ये क्या करूँ? आप तो हेडफोन लगा लो, इसमें गाना प्ले करते हैं, ठीक है? कर दो। सो अभी हम एक कॉन्टेस्ट खेलते हैं अमन गुप्ता के साथ में। इनको हमने हेडफोन बना दिए बोट वाले, उसके अलावा कोई पहनते भी नहीं है। म्यूजिक इनकी पसंद का नहीं है, बट फिर भी इन्हें सुनना पड़ेगा क्योंकि कॉन्टेस्ट अच्छा है, ओम शांति ओम अच्छा है, गाना अच्छा लग रहा है। वाओ, आवाज़ बहुत अच्छी है। हाँ जी, शुरू करते हैं। पहली, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पैसा परिवार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं सर, परिवार पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। क्यों पैसा करती है? पैसे पे क्यों मरती है? ये तो बोला ही नहीं अभी। दूसरा क्यों ले जाओ? आमदनी 98, खर्चा रुपया। पैसा लेके भाग जाओ। नहीं जाओ। पैसा पैसे को खींचता है। पैसा पैसे को खींचता है। ये तो बता रहा आपको। क्यों पैसा करती है
क्यों पैसे पे तुम तो चीज बढ़िया मस्त मस्त। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके लिए अमन गुप्ता, थैंक यू सो मच।